हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 42 पर। आज हम बात करेंगे लोधी वंश की। इससे पहले हमने अपने जो दिल्ली सल्तनत के राजा हुए हैं, ये 5 राजा हुए थे दिल्ली सल्तनत में, तो 4 राजा हम पहले डिटेल से कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देखें। तो हम बात करते हैं लोधी वंश की। लोधी वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1452 से 1526 तक माना जाता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासन बहलोल लोधी था। यानी दिल्ली की गद्दी पर बहुत शासक बैठे, पर जो अफगान का शासक था वो पहला शासक बहलोल लोधी था। इसने बहलोल शाह गाजी नामक उपाधि ग्रहण की थी। इसने जौनपुर 1484 में राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। यानी जौनपुर को इन्होंने दिल्ली में मिला लिया कब? 1484 में। बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्के जारी किए थे, जो अकबर से पहले तक उत्तरी भारत में विनिमय के मुख्य साधन रहे। ठीक है। दिल्ली का अगला शासक बहलोल लोधी का पुत्र निज़ाम खां बना। जो दिल्ली का इसके बाद जो शासक आया था वो बहलोल लोधी का पुत्र था, उसका नाम था निज़ाम खां, जो सुल्तान सिकंदर शाह लोधी की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। उसने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो सुल्तान सिकंदर शाह लोधी। ठीक है। यह लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक सिद्ध हुआ। सिकंदर लोधी ने आपको बताते हैं, सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1504 में की थी। ठीक है। तथा 1506 में अपनी राजधानी इसे बनाया। आगरा को इन्होंने 1506 में अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी नाप के लिए एक पैमाना प्रारंभ किया। उसका नाम था गज-ए-सिंदरी। गज-ए-सिंदरी जो सिकंदर लोधी के नाप का पैमाना था, उस पैमाने का नाम था गज-ए-सिंदरी। इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। सिकंदर लोधी ने मुहर्रम तथा ताजिया निकलवाना बंद करवा दिया। इसने मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप देकर इन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। सिकंदर लोधी ने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया, जिसका नाम था फरहंग-ए-सिकंदरी। एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था, उसका इन्होंने फारसी में अनुवाद कराया। किसने? सिकंदर लोधी ने। और उस ग्रंथ का नाम था फरहंग-ए-सिकंदरी। सिकंदर लोधी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखते थे। ठीक है। गुलरुखी। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी, इसका टाइम पीरियड है 1517 से 1526 तक, दिल्ली का सुल्तान बना। इब्राहिम लोधी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो गया और सभी राज्यों के गवर्नर स्वतंत्र शासकों जैसा व्यवहार करने लगे। 1517 और 1518 में इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के बीच घाटोली का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? किसके बीच? पहले तो इब्राहिम लोधी प्लस राणा सांगा के बीच ही युद्ध हुआ। और कब हुआ? तो 1517 और 1518 के बीच में हुआ था। और इस युद्ध का क्या नाम था? घाटोली का युद्ध। जिसमें किसकी विजय हुई? इसमें लोधियों को पराजय होना पड़ा। यानी किसकी विजय हुई? राणा सांगा की। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच एक युद्ध होता है, और जिसे हम प्रथम पानीपत का युद्ध कहते हैं, और इसमें इब्राहिम लोधी की हार होती है। ठीक है। और ये कब होता है? तो 1526 में होता है। इतिहासकार निमाय मेतुल्ला के अनुसार इब्राहिम लोधी के अतिरिक्त दिल्ली का कोई भी सुल्तान युद्ध में नहीं मारा गया। ठीक, कहा जाता है कि ये एकमात्र इब्राहिम लोधी ऐसा शासक था या सुल्तान था, सुल्तान बोलिए तो अच्छा, कि इब्राहिम लोधी एक ऐसा सुल्तान था जिसने जो युद्ध में पहली बार मारा गया था। इससे पहले युद्ध में कोई भी सुल्तान नहीं मारा गया था। ठीक है। तो यहाँ हमारी ये लोधी वंश कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें और आप हमारा सपोर्ट करें तो हम आपके लिए ऐसी आगे आगे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।